हाय एवरीवन, माय नेम इज ममता एंड वेलकम टू माय चैनल साथ। और आज का जो वीडियो है वो आप सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपने बच्चे की कुछ जो स्किल है उनको वो प्रॉपर डेवलप हो रही है कि नहीं, और कौन सी ऐसी बेस्ट स्किल है जो आपको डेवलप करनी चाहिए, और वो स्किल आपके बच्चे के लिए कितनी बेनिफिशियल है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे बहुत सारे लोगों को इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। क्योंकि हर पेरेंट्स की एक ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा बेस्ट हो, तो उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कुछ स्किल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसको देखो, समझो कि आपके बच्चे की ये स्किल डेवलप हो रही है कि नहीं। स्कूल में जाके क्लास टीचर से भी बात कर सकते हो, और एज ए पेरेंट्स आप घर पे भी इन स्किल को डेवलप करने की प्रैक्टिस करा सकते हो, क्योंकि टीचर एंड पेरेंट दोनों मिलके ही आपने आपका जो बच्चे की जो स्किल है उसको डेवलप कराने में बच्चे की हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है उनका बच्चा बेस्ट बने। तो ये ख्वाहिश तो है, पर उसके लिए आप एफर्ट क्या कर रहे हैं। मैंने देखा है कि हर पेरेंट जब स्कूल आते हैं, मिलते हैं टीचर से, तो उनका यही होता है कंसर्न कि बच्चे का राइटिंग स्किल कैसा है, रीडिंग स्किल कैसा है, स्पीकिंग स्किल, थ्री स्किल के बारे में वो टीचर से पूछते हैं। और अगर टीचर कहती है कि ठीक है, अच्छा है, तो पेरेंट्स को लगता है कि ठीक है भाई, स्कूल में बच्चे का केयर हो रहा है, बच्चे की पढ़ाई अच्छी है। बट जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है उसको तो वो पूछना ही भूल। भी आप अपने बच्चे के स्कूल में विजिट करो तो इन थ्री स्किल के अलावा थ्री स्किल मैं आपको और बता रही हूँ कि वो जरूर आप उनके बारे में पूछो कि उनको डेवलप करने के लिए क्या एफर्ट कर रही है टीचर, और एज अ पेरेंट्स आप क्या एफर्ट कर रहे हो और कैसे अपने बच्चे की इन स्किल को आप डेवलप करो। नंबर वन, एक्टिव लिसनिंग स्किल। जो बच्चे एक्टिवली किसी चीज को सुनते हैं ना, ट्रस्ट मी, वही बेस्ट क्रिटिकल थिंकर होते हैं, राइट थिंकर होते हैं। जब हम किसी चीज को एक्टिवली सुनेंगे तभी तो हम उसका सोल्यूशन दे सकते हैं किसी को, या फिर सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। जो बेस्ट लिसनर होता है वही बेस्ट थिंकर होता है। तो हमें आज से, अभी से अपने बच्चों की इस स्किल को डेवलप करना है कि वो गुड लिसनर बने। देन क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, हमें अपने बच्चों को जो इनकी ये क्रिटिकल थिंकिंग स्किल है इसको डेवलप करना चाहिए। ट्रस्ट मी, ये स्किल आपके बच्चे को बेस्ट बनाएगी। क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर हमारा बच्चा किसी भी सिचुएशन को पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एंगल से देखे, और उस सिचुएशन में कैसे वो अपनी या अपने आसपास के लोगों की हेल्प कर सकता है, ये स्किल डेवलप करना बहुत जरूरी होता है। ये क्रिटिकल थिंकिंग स्किल जब बच्चों की होती है तो वो उनका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होता है और वो हर सिचुएशन में बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। कैसे वो चीजों को पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एंगल से देखते हैं, और उनका जो एक लोगों को या चीजों को जज करने का जो नजरिया है वो बेस्ट होता है। वो हर सिचुएशन को हर एंगल से देखने के बाद ही कोई डिसीजन लेते हैं। तो जब भी कोई भी इंसान हो, अगर उसका डिसीजन मेकिंग पावर बेस्ट है तभी वो बेस्ट बनता है। अगर हमारे पास दो ऑप्शन है, उसमें से हम बेस्ट क्या है हमारे लिए अगर हमें चूज करना होता है, तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बट जो बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग जिनकी होती या राइट थिंकिंग होती, वो हमेशा सही डिसीजन लेते हैं। तो हुआ ना, ये स्किल डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बच्चे के लिए। और ये स्किल हम डेवलप कैसे करें, इसके लिए कुछ छोटे छोटे एक्टिविटी क्लास में क्लास टीचर प्लान करती हैं। बच्चों को कुछ सिचुएशंस होती हैं उनके बारे में बताती हैं, जैसे कोई स्टोरी टेलिंग बच्चों को खुद, अगर बच्चे बड़े हैं तो वो खुद भी रीड कर सकते हैं, या फिर टीचर स्टोरी बताते हैं, कुछ सिचुएशन बताते हैं कि ये सिचुएशन है, अगर वो इसमें होते तो उनका क्या रिएक्शन होता, क्या उसको सॉल्व करने की कैसे कोशिश करते। और हर बच्चा क्लास में अलग अलग तरीका बताता है, तब टीचर वहां पे उनको करेक्ट करती हैं। और हर जो बच्चे ने आंसर दिया, हर बच्चे का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही पॉइंट उसको टीचर कहती है वो देखे,
तब जाके बच्चे के हमारे के माइंड में ये स्किल डेवलप होती है कि कोई भी सिचुएशन है, कोई भी आंसर, उसका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड होता है। और बेस्ट आंसर या बेस्ट सॉल्यूशन तभी मिलता है जब हम पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीजों को देखते हैं और डिसीजन लेते हैं। और नेक्स्ट, घर पे भी आए जब पेरेंट्स, हम बच्चों को बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप कराएं, एवरीडे न्यूज़पेपर रीडिंग की स्किल डेवलप कराएं कि न्यूज़पेपर बच्चे डेली पढ़ें, उनमें थोड़ी देर ही सही, 10 मिनट्स ही सही, पर एवरीडे न्यूज़पेपर रीडिंग करें। पजल गेम बच्चों को ला के दें। और जो सबसे इफेक्टिव होता है, रिडल्स, बच्चों को रिडल्स सॉल्व करने के लिए बोलें, रिडल्स पूछने के लिए बोलें। और ड्राइंग, बच्चों को हमें हमेशा जब बच्चों की एक इमेजिनेशन की पावर डेवलप करनी होती है तो ड्राइंग या स्केचिंग ये बेस्ट ऑप्शन होता है। तो ये सारी चीजें आप बच्चों को, अगर आपका बच्चा इंटरेस्ट दिखा रहा है तो आप उसको और मोटिवेट करो, समझाओ, तभी आपका बच्चा एक क्रिटिकल थिंकिंग और राइट थिंकिंग स्किल जो है वो डेवलप होगी। तो आज से, अभी से आपको इसकी शुरुआत करनी है, तभी आपका बच्चा फ्यूचर में बेस्ट बनेगा। और अगर आप चाहते हो कि क्रिटिकल थिंकिंग या राइट थिंकिंग के बारे में आपको और भी समझना है या इससे रिलेटेड कैसे आप अपने बच्चे की इस स्किल को डेवलप करो, आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को और डिटेल में कवर करूंगी। पर हाँ, नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने बच्चे के स्कूल में विजिट करें, इन 3 स्किल के बारे में जरूर पूछें टीचर से या मैनेजमेंट से कि वो क्या एफर्ट कर रहे हैं इन स्किल को डेवलप करने के लिए। क्योंकि अगर ये स्किल डेवलप नहीं हुई तो आपका बच्चा बेस्ट नहीं बनेगा। आपके बच्चे की लिसनिंग स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, देन राइट थिंकिंग। कई बार हम पेरेंट बच्चों को बहुत सारी स्टोरी सुनाते हैं, इवन हम सब ने सुनी है। जैसे छोटे बच्चों को हम स्टोरी सुनाते हैं, वो एक थ्रस्टी क्रॉ, एक जो प्यासा कौवा था, वो स्टोरी हम सब सुनाते हैं बच्चों को, क्योंकि ये सारी स्टोरी बच्चों को समझाती है कि कैसे एक प्रॉब्लम के टाइम पे कैसे हमें बेस्ट डिसीजन लेना होता है। जैसे वो एक प्यासा कौवा, जब उसको प्यास लगती है, उसको अपने आसपास, अपने सराउंड वो पानी सर्च करता है, तो उसका जो एक क्रिटिकल थिंकिंग है माइंड, वो उसको बताता है कि ये जो क्ले पॉट है इसमें जरूर पानी होगा, और वो क्ले पॉट के पास जाता है। नेक्स्ट, क्योंकि उसने कभी ना कभी ये चीजें सुनी होंगी कि कहाँ कहाँ हमें पानी मिल सकता है। ये तो इसके एक्टिव लिसनिंग का नतीजा था कि वो समझ में आया। देन जब उसने आसपास सर्च किया, उसे क्ले पॉट मिला। नेक्स्ट, राइट थिंकिंग उसकी वहां पे उसको हेल्प करती है जब उसको चूज करना था कि वो उसमें पेबल्स क्ले पॉट में डाले और पानी ऊपर आ जाए, फिर वो पानी पी सकता है। वो मिट्टी के भी तो बॉल या ढेले डाल सकता था, क्यों उसने कंकड़ को ही चूज किया? आपको बच्चों को इस तरह से क्वेश्चन पूछने हैं, जस्ट बिकॉज जब हम मिट्टी के बॉल या ढेले उसमें डालते तो अगर वो स्टोन डाल रहा है, पेबल स्टोन या फिर कंकड़, वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता। ये उस कौवे का गुड लिसनिंग, एक्टिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड राइट थिंकिंग का ही नतीजा था कि वो पानी पी सका। एक स्टोरी में इतना सारा एक मैसेज छुपा है। हाँ, कोई भी स्टोरी अगर हम बच्चे को सुनाते हैं ना, तो हमें ये सारी चीजें बच्चे को जरूर समझानी चाहिए कि उसने यही चीज क्यों चूज किया, क्योंकि वो बेस्ट था। और हम अगर अपने बच्चे को बेस्ट बनाना चाहते हैं कि वो उसके डिसीजन बेस्ट हो, वो बेस्ट बने, तो ये 3 स्किल हमें आज से, अभी से डेवलप करने की शुरुआत करनी होगी। सो बाय माय फ्रेंड एंड फॉलो मी।